human behavior is driven by only two fundamental let's say parameters, greed और fear. और मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें तो आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं. अभी आप देखिए स्टॉक मार्केट अभी जस्ट 6 महीने पहले वाज एट एन ऑल टाइम हाई. उसके बाद स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप 25-30% करेक्ट किए. कई सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 60-70% करेक्ट किए. बट अब आपको उसमें से ढूंढना ये है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो वापस आएगी और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो शायद पहले ओवर प्राइस थी या गलत तरह का बिजनेस है जो जिनका प्राइस. उसके लिए आपको थोड़ी सी तो स्टडी करनी पड़ेगी. जस्ट आप Screener.in खोलें, पिछले 10 साल का उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ देख लें. अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ है और डेट कंपनी में कम है, हर करेक्शन पे आपको स्टॉक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया अगले 15-20 सालों तक वी आर इन अ बुल मार्केट. 15-20 साल तक. नहीं, और देखने वाली बात है, जब आप टीनेजर थे, आपने जब स्टॉक मार्केट शुरू की, मुझे लगता है तब 2000 या 3000 का रहा होगा सर. मैं निफ्टी ट्रैक करता था, वो करीब 900-1000 के आसपास था. अब आप अगर निफ्टी को ही ले लें या और सेंसेक्स ले लें 3-4 हजार से 80,000 पे, तो नहीं, फिनोमिनल में ग्रोथ इनफैक्ट 20-25-30 साल में अनबिलीवेबल ग्रोथ. और मुझे लगता है अभी शुरुआत है. What has happened this year is earnings have been weak, and therefore the markets have not performed then, because we were I think perhaps taking the wrong base of a high growth of 22-23, which was more an overflow from 2021. So you just have to be careful in these kind of things. Having said that, market is flat. I think in our stable, we have a few funds which have delivered 10-15% returns yet on a 1-year basis. So is there an opportunity for us to outperform and make good returns for the investor? Yes, there is. That's because of the width and the breadth of the Indian market and how it is structured. So I think, look, India is in a sweet spot. Very long way to go. But it is again what I'm seeing globally is large institutional investors earlier had buckets. So the bucket was emerging markets. तो हमारा एक छोटा सा था, पर वो छोटा भी अभी काफी बड़ा हो गया है. बहुत उसमें भी बदलाव आया है. पर अभी क्या लोग बोलने लगे हैं कि बस ये इमर्जिंग मार्केट नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें 25 कंट्री है और अगर ये परफॉर्म करेंगे दूसरा कुछ ले जाएगा. तो इंक्रीजिंगली अभी इन्वेस्टर बोल रहा है कि मेरे को चाइना का सेपरेट मैंडेट चाहिए, मेरे को इंडिया का सेपरेट मैंडेट चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अपने आप में इतनी बड़ी है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर मैं वो टैप ना करूँ तो मेरा लॉस है. तो द सिंपलेस्ट वे कि मैं इंडिया ETF में डाल दूँ, देन आई जस्ट गेट माई बीटा. बट देयर इज़ रियलाइजेशन कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई अच्छा फंड मैनेजर है जो समझ सकता है और जो मेरे को नेक्स्ट 10-20 साल लेके जा सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊँगा. और मेरे को ये दिख रहा है. व्हेन आई गो saying, I visit many countries every year, I can clearly see that change in investors and their understanding that look, US, China are in another level, but in the next 3, then India is catching up there meaningfully. And that's the opportunity. It is very important first to get that thing in our mind, that income minus your investment is equal to your expenses. ये जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम पूरा दिमाग में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैपन्स उल्टा ही ऑलवेज. पैसा आ गया, मैं खर्चा करूँगा, फिर बाकी का सोचते हैं. वो जो सोचने वाली चीज़ है वो कभी होता नहीं, बिकॉज वो डिप्लीट होता रहता है. एंड देन द नेक्स्ट मंथ कम्स इन अगेन, वो जर्नी शुरू हो जाता है, एंड देन आप रूटीन में आ जाते हो, एंड द कहानी फिनिश हो गई. नाउ वंस यू गेट दैट फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन राइट, कि मुझे एक अमाउंट, चलो अमाउंट फिर भी नहीं आया, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस अगर करना ज़रूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप is very important, that at least have some limited goals in your mind. As a young kid or a young person who is trying to enter or thinking about investments also, मुझे करना क्या है, what is the purpose of my thinking process? If you are thinking the first part,
what is my purpose of that? Purpose is maybe small goals. Either I want to be self-reliant on my education. I don't want to depend on my parents are there, but I still want to educate myself. Or I want to do something on my own. Do the goals, set your goals. And the third part is the mode of investing में दो early starters के लिए asset allocation is a difficult thing to make them understand, but at least think, talk to your parents or talk to someone कि the normal, if you go back to history or the old times and today also, people put money into different parts. Diversification करते हैं, कभी savings करते हैं, कोई RD करता है, फिर उन लोग इंश्योरेंस गोल्ड में लेते हैं, रियल एस्टेट करते हैं, तो अलग. सो आपको अब सोचना चाहिए कि मैं अपने जो सेविंग्स को अगर मैं ठीक से करूँगा तो लेट मी फर्स्ट पुट दैट इनटू डिफरेंट बास्केट्स का सोचना शुरू करिए आप.